हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसके अंदर बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन है क्या? ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि साइक्लोट्रॉन है क्या, कहाँ काम आता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। साइक्लोट्रॉन साइक्लोन से बन गया, देखो साइक्लोट्रॉन साइक्लोन, और साइक्लोन का मतलब स्पीड को बहुत ज्यादा कर देना, मींस एक्सलरेट कर देना। तो एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलरेट करता है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इट इज ए डिवाइस which is used to accelerate positively charged particles like proton, deuterons, alpha particles, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिवली को नहीं करेगा, बट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट ये नहीं करता, ना ही न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, ये इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि अपने पास क्या क्या है, प्रोटॉन्स है। जानते हो आप प्रोटॉन क्या होता है, 1h1 से लिखते हैं। ड्यूट्रॉन 1h2, अल्फा पार्टिकल्स, ट्रिटियम, ठीक है 1h3 एटसेट्रा। इनको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट का मतलब स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा। क्योंकि जब बम्बार्डमेंट की बात आती है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जब हम बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। तब जाकर के वो जैसे यूरेनियम से या किसी और एलिमेंट से टकराते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, तब जाकर के वहां पे विखंडन होगा, टूटेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, साइक्लोट्रॉन की जरूरत है। तो साइक्लोट्रॉन आपको समझे कि एक ऐसा डिवाइस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करे। क्या करे, एक्सेलरेट करे। इसको इन्वेंशन किया था, इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। ये लॉरेंस और लिविंगस्टन के द्वारा इन्वेंटेड है। इन्होंने इन्वेंशन इसकी की थी, किसकी, साइक्लोट्रॉन की। अब प्रिंसिपल क्या है, इसकी सारी चीजें हमें पढ़नी है। प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, और कुछ एक बातें जो एनर्जी निकालते हैं वो निकालनी है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें, और इसकी लिमिटेशन, सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो एक बात हम समझे कि साइक्लोट्रॉन है क्या। अब स्पीड बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, तो उसके लिए जैसे आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए। थोड़ा सा समझना, इसके प्रिंसिपल को लिखने से पहले, प्रिंसिपल को लिखने से पहले कुछ एक बातें बता रहा हूं। जैसे स्पीड बढ़ेगी कैसे, जैसे मान लो हम कुछ ऐसा कर दें, जैसे एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स ले ली। यहां पे वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की कितनी है, 0। उधर गया कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और ये v वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हो, v बराबर सिंपल सी बात है, u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 80। n कैसे निकालते हो आप, पॉजिटिव प्लेट ले ली, नेगेटिव प्लेट ले ली। a कैसे निकालते हैं, f बराबर ma, f इज इक्वल टू qe। इन दोनों से a कितना आ गया, QE बाई M, तो यहां पे रख दिया, इनटू, ठीक है, इस तरह से। और V क्या हो, E क्या हो जाएगा, V बाई L। पोटेंशियल यदि लोगे तो क्या आ जाएगा, V बाई L। तो वेलोसिटी ये हुई। यहां पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, टाइम तो कांस्टेंट है, क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब इधर लेके आए चार्ज पार्टिकल को, सपोज, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट लगा करके, नेगेटिव प्लेट लगा करके, मान लो 2v वेलोसिटी हो गई। फिर इधर से इधर गया, 3v वेलोसिटी हो गई। इधर से इधर आया, 4v वेलोसिटी हुई। इधर से इधर आया, 5v वेलोसिटी हो गई, एंड सो अब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है।
बट इसके अंदर हमें क्या करने की जरूरत है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को क्या करवाओगे, मूव करवाओगे टाइम एंड अगेन। तो जो सफिशियंट एनर्जी उसको मिलेगी, यहाँ पे एक चीज और लिख देना कि टू गेट सफिशियंट एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, जैसे क्या आ जाएगा, हाफ mv²। अब यहाँ पे v2 v3 लगातार बढ़ रही है, तो 5v का होल स्क्वायर क्या हो गया, और भी ज्यादा हो गया, होल स्क्वायर करोगे तब, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये एनर्जी लेने के लिए, सफिशिएंट एनर्जी लेने के लिए मुझे बार बार चार्ज पार्टिकल को कहाँ मूव करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वापस वहां पे लेकर के आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे देना परपेंडिकुलर, तो किस तरह का पाथ हमारा ऐसा कैसा हो जाएगा और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल आप जब लिखेंगे तो एक बात हमारी ये हुई, तो यहां पे हमने प्रिंसिपल इसका लिख दिया है, नोट कर लेना, अब समझेंगे इसको। ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलरेटेड टू हाई एनर्जीज, कैसे, बाई मेकिंग इट टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास करवाना नंबर ऑफ टाइम्स, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये किसकी हेल्प से करना है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, जिससे की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो कहां चला जाए, सर्कुलर पाथ के अंदर चला जाए। अब इसके अंदर है क्या, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो समझनी है। कंस्ट्रक्शन मींस इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसके अंदर क्या होता है, 2 होलो डीज होती है ऐसे, इस तरह से 2 होलो डीज आई, मेटेलिक डी है, एक डी ये हो गई हमारी, एक डी ये हो गई, इस तरह से, ठीक है, मेटेलिक डी है, और ऐसे रखी है, कैसे, ऐसे रखी है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या है, गैप आपको नजर आ रहा है, तो हल्का सा थोड़ा सा गैप है दोनों डीज के बीच में, मेटेलिक है। तो इस तरह से मैंने ये बनाई 2 डीज, इस तरह से 2 होलो डीज हो गई ऐसे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख दिया। हाई पोटेंशियल मींस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इसको जोड़ दिया, इससे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, वोल्टेज होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, 10 की पावर 4 थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट के अंदर, और फ्रीक्वेंसी होगी 10 की पावर 7। जैसे अपने इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो वोल्टेज आती है, वो तो आती है कितनी, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। जो भी होम अप्लायंस आप खरीदते हैं इस पे 2 चीजें लिखी हुई होती है, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। बट यहाँ पे 10 की पावर 4 वोल्ट वो चाहिए, और 10 की पावर 7 हर्ट्ज या 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है, 10 लाख 1 करोड़ के आसपास क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, इतनी तेजी से यहाँ पे होगा। अब आप जानते हैं जैसे एसी सोर्स लगाया है तो एक पॉजिटिव और दूसरी क्या होगी, नेगेटिव। एक प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव D1, दूसरी प्लेट क्या हो गई, D2, वो क्या हो गई, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या देना है, एक तो एक्सेलरेट करेगा हाई एनर्जी बाई मेकिंग इट टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है, एक बार। और ये किसकी हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे और प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे एक प्लेट लगा दो नॉर्थ, एक प्लेट लगा दो यहाँ पे साउथ, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गई। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से,
ये आप लिख लेना। तो ये मैंने समझा ही दिया। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों चीजें हमें यहाँ पे लगानी है। इस तरह से क्या लगा दिया, एक तो साउथ पोलरिटी लगा दी और दूसरी हमने एक नॉर्थ पोलरिटी और लगानी है। ये नॉर्थ लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी आपकी, वो कैसे आएंगी, ऐसे आएंगे, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे आई, इस तरह से आ गई। डीज आपकी ऐसे रखी है, डीज हमारी जो है वो ऐसे रखी है, ठीक है। तो डी ऐसे हो गई, चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो गई, तो दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पे रखा, इसके अंदर एंटर कर गया। जैसे सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे रख दूं, तो इसके अंदर एंटर कर गया, तो ऐसे गया ना वो, और वो ऐसे गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हो गए ना, परपेंडिकुलर बोल, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो थीटा कितना बना, 90। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमें ये करना है, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई इसकी। तो इसके पास क्या क्या है, वो चीजें हमें कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा बहुत लिख देना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, थोड़ा बहुत लिखना है। कंस्ट्रक्शन में पहली बात, इट कंसिस्ट टू hollow metallic Ds, D1 and D2, placed such that, इस तरह से रखी हैं, placed having some gap in between them, उनके बीच में गैप है, ठीक है। दूसरी बात, These are connected with high frequency oscillator, 10 की पावर 4 वोल्ट पोटेंशियल है, 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तीसरी बात, द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय नॉर्थ पोलरिटी, नॉर्थ पोल एंड साउथ। ये हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या हुआ, 2 डी हो गई जो कि इस तरह से रखी है, और नॉर्थ पोल ऊपर हो गया, साउथ पोल नीचे हो गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इसके परपेंडिकुलर, ठीक। इतनी बात हम समझे कि साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। कौन से चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ट्रिटियम एटसेट्रा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या हुआ, बाय मेकिंग इट टाइम एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक है। और इसको किसकी हेल्प से करना, कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हमें ये काम करना है, ठीक है। इतना हम समझे, ये इसकी कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग समझना, अब वर्किंग समझना कि वर्किंग क्या है। मैं एक बार समझा रहा हूं, फिर हम लिख देंगे। सपोज चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द गैप इन बिटवीन द डीज। सपोज D1 इज पॉजिटिव एंड सपोज D2 इज नेगेटिव। अब चार्ज पार्टिकल किधर एंटर करेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऑब्वियस है किधर एंटर कर जाएगा, नेगेटिव के अंदर। और नेगेटिव के अंदर जैसे ही गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां हो गई, उसके परपेंडिकुलर। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, ठीक है। ये सेमी सर्कल बनेगा इसके अंदर, यहाँ आएगा वापस, ठीक है। आधा सर्कल बना करके वापस डी के अंदर आ गए, इतना काम हुआ, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, सपोज
A positively charged particle is placed in the gap in between the D's D1 and D2. Let D1 is positive and D2 is negative. So the charged particle enters in D2. As magnetic field is perpendicular, so it acquires circular path, and after completing semicircle, क्या semicircle इसने बनाया, it reach the gap again, वापस उसी गैप के अंदर आ गया, इसके अंदर जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, क्या बना करके, सेमी सर्कल बना करके, ठीक है, सेमी सर्कल बना करके वापस वहां पे आ गया। कितने टाइम में आ गया वो टाइम और देख लो, कितने टाइम में आया, टाइम कितना लगा यहाँ पे उसको आने में, तो टाइम हमारा जो लगा वो ये लगा, F बराबर क्या है, एक mv²/r है, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर जा रहा है तो कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। एक F बराबर हमारी क्या है, QVB है, ये फोर्स किसके कारण है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, ठीक है। तो दो फोर्स हमारी यहाँ पे हुई, कौन सी, F बराबर mv²/r और F बराबर QVB, आप जानते हैं, ठीक है। QVB साइन थीटा होता है, थीटा 90, तो यहां से इन दोनों से क्या आया, mv²/r इज इक्वल टू QVB, V से एक V कट गया, तो R की वैल्यू आ गई mv/q, ठीक। टाइम कितना लगेगा, स्मॉल टी मान लेता हूं, कैपिटल टी में टाइम पीरियड ले लूंगा, स्मॉल टी क्या आ गया, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी, πr/स्पीड, यही जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, π/v, r की वैल्यू mv/q, v से v कट गया, तो t की वैल्यू आ गई मेरी πm/q, आधा टाइम, तो कंप्लीट टाइम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2πm आ जाएगा, ये आपने पहले निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहां से टाइम तो कांस्टेंट है, इस टाइम के अंदर आया, इन टाइम t बराबर πm/q, जो कि कांस्टेंट, क्यों, मास कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल का जो भी है, q वैल्यू पता है, प्रोटॉन है तो उसके ऊपर चार्ज पता है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से आने के बाद क्या होगा, यहां पे पहुंचने के बाद क्या होगा, इसको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, साथ साथ नोट्स अपने बनाते रहना, ठीक है। टाइम ये पहले भी निकाल रखा था मैंने, दोबारा से थोड़ा रिपीट कर दिया कि किस तरह से टाइम आया। अब क्या हुआ, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, इतने टाइम में वो यहां पे पहुंच गया, और जितने टाइम में वो यहां पे पहुंचेगा, क्योंकि एसी सोर्स है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस तरह से चेंज होती रहती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आप जानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जितने टाइम में वो यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में डीज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, डीज की पोलैरिटी उतने ही टाइम में चेंज होनी चाहिए, यदि कम ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, जितने टाइम में वो यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में डीज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव, अब किधर एंटर करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर एंटर करेगा, एक फोर्स नहीं मिल गई क्या, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, तो वह उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ गई, लेकिन टाइम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अब
क्या है, जैसे मान लो एक आदमी है, वो यहां से लेकर के यहां आ रहा है 2 सेकंड के अंदर, स्पीड है उसकी सपोज कुछ भी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड टाइम चेंज होना नहीं चाहिए, स्पीड बढ़ गई मान लो 7 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या करेगा, यहीं पे आना है उसको, क्या कर लेगा, अपना पाथ बड़ा कर लेगा, रेडियस क्या कर लेगा, ज्यादा कर लेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। बस स्पीड बढ़ गई बट उतने ही टाइम में वो वापस पहुंचना चाहिए, तो क्या कर लेगा, पाथ ज्यादा कवर कर लेगा। तो ऐसे ही यहां होगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा और वापस फिर डी के अंदर, फिर गैप के अंदर, ठीक है। रेडियस जो पहले था उससे क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो v आ रहा है मेरा, v बढ़ गया तो r भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेडियस बढ़ेगा। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, क्या होगा, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो उसके आगे क्या लिखोगे, द चार्ज पार्टिकल रीच इन द गैप अगेन, ठीक है। नाउ इन अ टाइम t बराबर पाई एम अपॉन क्यू, इन दिस टाइम द पोलरिटी ऑफ these gets reversed, that is d1 is negative and d2 is positive. So the charge particle enters in d1 with greater speed, पहले वाली स्पीड से ज्यादा, and it acquire semicircular path of greater radius, पहले वाले रेडियस की बजाय ज्यादा रेडियस हो गया, और यही प्रोसेस बार बार होता रहे, ठीक है। दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन, रिपीट्स अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट होता रहेगा ये वाला प्रोसेस। तो अब इसका पाथ कैसा हो गया, अब इसका पाथ कैसा हो जाएगा, ठीक है। वापस इसके अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके अंदर जाएगा ग्रेटर स्पीड से, फिर इसके अंदर जाएगा, और कैसा पाथ हो गया, यहां पे विंडो लगी हुई होगी, और इस विंडो से बाहर टारगेट को हिट करेगा। यहां पे टारगेट होगा जो भी है, ठीक है। ये विंडो है, इस विंडो से बाहर आ जाए, तो चार्ज पार्टिकल है वो इस विंडो से बाहर, क्योंकि इससे ज्यादा तो पाथ एक्वायर कर नहीं सकता, लास्ट एंड के ऊपर आएगा। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और सफिशिएंट एनर्जी टू हिट द टारगेट, टारगेट को क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे सफिशिएंट एनर्जी लास्ट एंड पॉइंट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ इसकी वर्किंग। दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड द चार्ज पार्टिकल एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू हिट द टारगेट। ये जो प्रोसेस है वो बार बार आपका क्या होगा, रिपीट होगा, एंड चार्ज पार्टिकल acquire sufficient energy to hit the target. To acquire, कौन सा पाथ अडॉप्ट किया इसने, इसे बोलते हैं स्पाइरल पाथ। कौन सा पाथ हुआ,
स्पाइरल पाथ। अब स्पाइरल पाथ क्या होता है? ये जो पाथ है इस तरह से, जैसे सांप की तरह का पाथ हो गया ना, ऐसे यहां से ये जो पाथ है, इस पाथ को कैसा पाथ कहा जाता है? स्पाइरल पाथ कहा जाता है, या स्पाइंडल पाथ भी हम इसे कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? इसकी वर्किंग हो गई। क्या हो गई? वर्किंग। अब यहीं से टाइम पीरियड, यहीं से फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहीं से साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना दोनों की, तो उसे रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का मतलब इक्वल हो जाना, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। वो सारी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या क्या चीजें रह गई हमारी, वो हम अब डिस्कस करेंगे। पहली है टाइम। सपोज मैं क्या निकाल दूं यहाँ पे? टाइम पीरियड, वर्किंग के अंदर ही है ये। पहली है टाइम पीरियड, डेफिनेशन बता चुके। इट इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। आधा टाइम ये हो गया, तो t प्लस टी हो गया, तो 2t हो गया, 2 पाई m अपॉन क्यू भी आ गया, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे इसकी, तो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो दूसरी क्या? फ्रीक्वेंसी, ये इसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं। म्यू बराबर 1 अपॉन टी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी को हम क्या कह देते हैं? क्या बताया था? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहीं से आप निकाल लोगे क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आप जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी क्या? ओमेगा से लिखा जाता है। और ओमेगा किसके बराबर होता है हमारा? ओमेगा जो है हमारा, दोबारा से लिख देता हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी क्या होती है? 2 पाई न्यू, जानते हो? 2 पाई न्यू की वैल्यू जानते हैं, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, क्यू बी अपॉन एम। इसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या? साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी आप इसे कहेंगे, बराबर हो जाएगी तब, ठीक है। ये आप समझे। और लास्ट चीज हमारी रह गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। और वी क्या थी? अभी अभी पढ़ा था। v जो हमारा आया था, r इज इक्वल टू मेरा ये है एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहां से v निकाल लो, क्यू बी आर अपॉन एम। v मैक्सिमम कब होगा? जब लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो v मैक्सिमम यदि होगा तो r की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप पुट कर दो इस चीज को, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई हाफ ऑफ एम, उसकी वैल्यू रख दो
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कट गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आर मैक्सिमम को सिंपली आर नॉट लिख लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लो आर मैक्सिमम को मैं यहाँ पे क्या लिख लूं, आर नॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपनी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये हो, समझ गए। ये हमारा पूरा साइक्लोट्रॉन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ये डायग्राम हो गया, प्रिंसिपल हमने बताया और है क्या वो बताया, और ये जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स करने वो हमने डिस्कस किए। अब हम इसकी लिमिटेशंस और डिस्कस कर देते हैं। क्या लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या बताए, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। और यूज क्या होगा, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होगा। पहली है द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। पूछे क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जैसे प्रोटॉन का मास होता है 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कम हो गया, मास कम हो गया तो बहुत तेजी से भागेगा, और इतनी तेजी से भागेगा कि बीज की पोलैरिटी रिवर्स होने से पहले ही पहुंच जाएगा। तो वहां पे वो मतलब सही डायरेक्शन के अंदर प्रॉपरली उसका जो स्पाइरल पाथ है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का रीजन क्या हुआ, मास कम है। रीजन क्या हुआ, मास कम है। दूसरा, न्यूट्रॉन्स को भी हम क्या नहीं कर सकते, द न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन, क्योंकि दे हैव नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन्स का जो लिखेंगे रीजन वो क्या लिखेंगे, दे हैव नो चार्ज। समझ गए। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। टी बराबर क्या होता है, आधा टाइम ये है क्यूब पाई एम अपॉन क्यू। अब जब जो पार्टिकल मोशन में आता है तो उसकी वजह से उसका मास चेंज हो जाता है इस फॉर्मूले से, m बराबर एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जैसे जैसे v बढ़ता है वैसे वैसे मास बढ़ता चला जाता है। m नॉट होता है रेस्ट मास, क्या होता है, रेस्ट मास। c स्पीड ऑफ लाइट है, v क्या है, उसकी जो स्पीड आई है वो। तो जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा, और जैसे जैसे मास बढ़ेगा टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, चेंज हो गया। तो इस लिमिटेशन को हम क्या मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इंक्रीज करके, ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। भाई m बढ़ेगा, v को बढ़ा तो टाइम अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस लिमिटेशन को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ये हमारा क्या था, साइक्लोट्रॉन और उसके क्या लिमिटेशंस थे, ठीक है। कुछ एक यूजेज है, यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मैंने बताया था ना शुरू में, बम्बार्डमेंट के लिए और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये अपना क्या था, साइक्लोट्रॉन था, कंप्लीट, बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में भी ये CBSE बोर्ड एग्जाम में आता है। और बाकी जो उसके फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, क्या करने के लिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए। थैंक यू। पूरा वीडियो देखना और नोट्स बना लेना।